साथियों, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध प्रत्येक मनुष्य से है। कहीं न कहीं उसके जीवन को प्रभावित करता है। ये इतना प्रभावित करता है कि मनुष्य सच को भूल करके असत्य के मार्ग पर चलने लगता है और जो असत्य का मार्ग है वही सच साबित करने के लिए जीवन भर लगा रहता है और सच का साक्षात्कार कभी नहीं कर पाता है। तो साथियों, नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना है। एक वैज्ञानिक सोच है, उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि बिना वैज्ञानिक सोच के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज का विषय मुख्य रूप से डर है। आप देखते होंगे, कभी जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ डरवाती रहती है कि वहाँ मत जाना, एक भूत रहता है या एक बाबा आता है, वो पकड़ कर ले जाता है। तो बच्चे के मन में डर पैदा होता है और वो इसलिए डर पैदा किया जाता है ताकि बच्चा आगे बाहर ना जाए। इसी तरह से मनुष्यों के बीच में भी एक ऐसा डर होता है, डर पैदा किया जाता है। यदि हम किसी से कहा जाए कि काली माता की पूजा ना करो, क्या वह व्यक्ति काली माता की पूजा करना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि पंडा पुरोहितों के द्वारा ये बताया गया है कि माता यदि क्रोधित हो जाती है तो वो सारे परिवार को दुखों से भर देती हैं, तमाम तरह के उन्हें कष्ट होते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के मन में डर पैदा हो जाएगा और पूजा पाठ करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि सत्यता से वो परिचित नहीं है और ना ही सत्य से परिचित कराया गया है। कोई माता किसी की या अपने पुत्र की हत्या या किसी प्रकार का दुख पहुंचाने का प्रयास कभी नहीं करती है। आप स्वयं सोचते होंगे कि माता जो है वो प्रेम ही करती है, कभी कष्ट नहीं देती है। लेकिन ये डर व्यक्ति के मन और चित्त में अपनी जगह बना ली है और वह उसी तरह से कार्य करेगा जैसा उसका मन और चित्त में विचार आएंगे। जिसके मन में जैसे विचार होंगे तो उसका जो मन है, वो मन में जैसे विचार होंगे वो उसी तरह से करता रहेगा। यदि उसके मन में अच्छे विचार होंगे, सत्य विचार होंगे, तो वो सत्कर्म ही करेगा। लेकिन अगर उसके मन में गलत विचार डाल दिए जाए तो गलत ही कार्य करेगा। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनोफुब्बगम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनां दुःखम मान न वेति चक्कम व भयतो पदन। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ होता है। व्यक्ति का मन उसका प्रधान है। मन से ही उत्पन्न होती है। जब कोई दूषित मन से वचन बोलता है, जो भी चीजें हैं उसके मन से उत्पन्न होती हैं। जब वो दूषित मन से कार्य करने लगता है या वचन दूषित बोलता है तो उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं, अगर वो बुरे मन से, दूषित मन से कार्य करता है तो दुख उसका उसी तरह से अनुसरण करता है जैसे बैलों के पैर का। जैसे गाड़ी होती है और गाड़ी में दो बैल होते हैं, तो बैलों के जो जो गाड़ी का पहिया है वो बैलों के पीछे पीछे आता है। यदि वो गाड़ी का ढांचा गड़बड़ हो जाता है
या पहिया गड़बड़ हो जाता है तो उसके पैरों में ही लगता है जाकर के। इस श्लोक में मुख्य रूप से मन की प्रधानता दी गई है। अब आपके मन में डर भरा है, ये पंडा पुरोहितों की समाज में डर और भय का वातावरण बनाते हैं, क्योंकि उसी से उनका व्यवसाय चलता है। वह भगवान के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन उसके मन में डर नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। वो ये भी जानता है कि सभी मूर्तियां मनुष्य ने ही बनाई है, इसमें कोई शक्ति नहीं होती है। लेकिन इसकी से सच्चाई समाज को वो नहीं बताता है, क्योंकि उसके मन में भी डर है, क्योंकि उस पंडा पुरोहितों के मन में भी डर है, क्योंकि अगर वो सच्चाई बता देगा तो उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा, उसका धंधा पैसा है वो बंद हो जाएगा, कोई श्रेष्ठ होने का सम्मान नहीं देगा। तो अपने सम्मान की प्राप्ति के लिए वो सच नहीं बताता है। ये सबसे बड़ा डर पंडा पुरोहितों में ही होता है। मनुष्यों में जो डर होता है, जो पंडा पुरोहितों का डर पैदा किया जाता है, वो लालच का होता है। उसका डर लालच का होता है, भय का होता है, क्योंकि समाज में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ अन्य सभी वर्ण के लोग जो होते हैं वो नीच होते हैं। तो अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए वो सच्चाई आपको कभी नहीं बताता है। इस नीच और ऊंच की छाप व्यक्ति के मन में घर कर गई है, तो उसकी वैचारिकता वे समतावादी नहीं है, वह असमानतावादी हो गया है। अब यहीं से मनुष्य के मन में तृष्णा का जन्म होता है। साधारण शब्दों में कहें तो लालच का जन्म होता है। जब समाज में डर पैदा हो जाता है और उस डर को दूर करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति या समाज जब उसके पास नहीं होता है, तो वो निश्चित ही पंडा पुरोहितों के पास जाता है और उसका शिकार वो होता है। पंडा पुरोहितों का लालच दान और दक्षिणा का होता है। डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति का लालच उसके मन में मनौती या मन्नत की होती है। वो पंडा या पुरोहित अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा पाकर प्राप्त कर लेता है। यानी वो उसका लालच जो पंडा पुरोहित का है वो तो दक्षिणा लेकर के उसका काम पूरा हो जाता है, लेकिन मन्नत मांगने वाला जो दुखी है उसकी मन्नत पूर्ण होना ये सुनिश्चित नहीं है। वो मन्नत उसकी पूरी होगी या नहीं होगी इसका कोई निश्चय नहीं है। इसे भ्रम में जीवन भर पड़ा रहता है और सत्य को नहीं समझ पाता है, जीवन भर ऐसे ही लुटता रहता है। आप लोगों का प्रश्न ये भी हो सकता है कि पंडा पुरोहित अपना कार्य करता है और उस काम के बदले वो दक्षिणा लेता है। नहीं, वो ऐसा अपना काम सत्य रूप से नहीं करता है। वो असत्य बातों का प्रचार करता है और समाज को अंधकार की ओर ले जाता है, वो पाखंड की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक वैचारिकता को आगे बढ़ाने में वो अक्षम है, वह कुशल कर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत में मूर्तियों का बनना और उसके मायने प्राचीन काल में क्या थे, तो पुरातत्व विभाग जो ASI है, जो भारत सरकार की संस्था है, उसके अनुसार ये बताया जा गया है कि पाल वंश जिसका शासन 11वीं शताब्दी में, जिस पाल वंश है उसका शासन 11वीं शताब्दी में था, उसके द्वारा तारा देवी, आज का जो बदला नाम है वो काली दुर्गा है, इनकी मूर्तियां काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई थी। जो 8 हाथ वाली मूर्ति, इन मूर्तियों को का बनाने का जो उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं उनको आम जन लोगों को पालन करवाना था, क्योंकि वह अष्टांगिक मार्ग उन लोगों को पालन करवाना था जो अशिक्षित थे, अष्टांगिक मार्ग को समझ नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे धम्म के वो अष्टांगिक मार्ग को भूलते जा रहे थे। तो उसकी यादगार करने के लिए ये जगह जगह पर मूर्तियां लगवाई गई थी, ताकि सभी लोग अष्टांगिक मार्ग को याद रखें। वह पूजा पाठ के लिए मूर्तियां नहीं लगवाई गई थी, ये बोधिसत्व के रूप में थी। जब कोई अरहत हो जाता है और अरहंत होने के बाद उन लोगों को बोधिसत्व ही माना जाता था।
तो इन लोगों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। आज ब्रह्मवंशी उन्हीं मूर्तियों को काली दुर्गा बना करके उनकी पूजा व डर तरह तरह के भ्रम पैदा करवाने लगे हैं और चढ़ावा पंडा पुरोहित अपने घरों में ले जाने लगे हैं। तारा देवी मंजूश्री ये बौद्ध भिक्षुणी थी जिनकी मूर्तियाँ बोधिसत्व के रूप में बनाई गई थी। इस किसी का कोई नुकसान करने वाली नहीं थी। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे ये वीडियो सभी लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि चैनल को वरीयता जो दी जाती है वो आपके सब्सक्राइबर के द्वारा और व्यूज के द्वारा दी जाती है। जितने अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जितने व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे, चैनल आगे बढ़ता जाएगा। और ये सब्सक्राइबर फ्री है, कोई पैसा ऐसा नहीं लिया जाता है, इसका कोई पैसा नहीं कटता है, सिर्फ फ्री है, आपको उंगली दबाना है। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।